एक बहुत बड़ा इशू ये है कि कथावाचक को लेकर के, एक यादव कथावाचक और ब्राह्मण कथावाचक के को लेकर के काफी विवाद है। आपकी क्या सोच है? क्या केवल ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकता है? कोई दलित नहीं हो सकता यदि उसको वेद का, रामायण का और महाभारत का ज्ञान हो तो? बिल्कुल हो सकता है। और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि धर्म में जाति, राजनीति में जाति, राजनीति में धर्म, ये ऐसे विषय हैं जिसको कभी एक दूसरे के साथ मिश्रित कर कर नहीं देखा जाना चाहिए। धर्म का एक ऐसा विषय है जो कि धर्म के जानकार ही उस पे अपनी बातों को मजबूती से रख सकते हैं, अब वो भले किसी भी जाति से आते हों। ये स्वतंत्रता मुझे लगता है हर धर्म देता है और देनी भी चाहिए कि आप किसी भी जाति से आते हो, अगर आप उस धर्म के जानकार हैं और आप उस धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। बट इसमें भी जब कोई जात पात देखता है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। माथा का मुंडन कर दिया, पता नहीं गलत क्या है क्या ये, कर बहुत दिया। गलत है ये, बहुत गलत है ये कतई। और आज दिक्कत यह है कि समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो समाज में भेदभाव की सोच को बढ़ावा देने का निरंतरता में प्रयास करते रहते हैं, जिसका प्रमुखता से विरोध किया जाना जरूरी है। जो भी व्यक्ति जिस भी विषय का जानकार हो, भले वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, उसको अपनी बातें रखने का पूरा हक, पूरा अधिकार है। ये भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी उनको देता है। एक बयान ये भी आया कि किसी ने कहा कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है। गलत है ये। संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आज ये देश है तो संविधान की वजह से है। ये देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये बात भी उठ रही है, आरएसएस के एक बड़े जो पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। देखिए, उसकी पृष्ठभूमि हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये विषय उन दो शब्दों का नहीं है, ये विषय आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों का है। आपातकाल जिसको हम लोग एक काले अध्याय के तौर पर हम लोग देखते हैं, और हर वो व्यक्ति जिसने आपातकाल की प्रताड़नाओं को झेला है वो इस बात से हमेशा सहमत रहेगा, जिसमें मेरे परिवार के भी सदस्य रहे, मेरे खुद के पिता रहे हैं, जो उस आपातकाल के दौरान जिनको जेल जाना पड़ा, अलग अलग तरीके की उनको यातनाएं झेलनी पड़ी, उस दौरान लिए गए फैसलों का जब आप उस पूरे कालखंड का विरोध करते हैं तो कैसे आप उन फैसलों का आप समर्थन कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। और किस तरीके से प्रस्तावना में जो कि मूल स्वरूप है, अगर इतना ही ये जरूरी होता, मैं तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं उनके सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति हूं और वो हमारे संविधान के निर्माता हैं। जब उनको ही इस बात की जरूरत नहीं महसूस हुई कि इन दो शब्दों को जोड़ा जाना चाहिए, आपने उस प्रस्तावना को ही आपने चेंज कर दिया, आपने मूल स्वरूप को ही चेंज कर दिया। और आज किस मुंह से राहुल जी वो संविधान की वो लाल कॉपी अपने हाथ में लहराते हैं, और जब वो बोलते हैं कि एनडीए आएगी और हम लोग संविधान चेंज कर देंगे, जबकि सही मायनों में संविधान चेंज करने का काम तो उस वक्त की प्रधानमंत्री और राहुल जी की दादी, उन्होंने करने का काम किया था, इंदिरा गांधी जी ने। बट अभी तो आप जाति का विरोध कर रहे थे, फिर तो आप तो सबसे बड़े सेकुलर हुए, आप तो बड़े सोशलिस्ट हैं। आपके पूरे पार्टी की नींव ही उस पर रखी गई, आपके पिताजी उसी विचारधारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरी समाजवादी मेरी सोच है। सेक्युलरिज्म से हर व्यक्ति अपने आप को जोड़कर देखता है, बट मैं उस परिपेक्ष की बात कर रहा हूं जिस परिपेक्ष में ये पूरा विषय उठा है। जब आप पूरी इमरजेंसी के दौर का जब आप विरोध करते हैं तो उस वक्त लिए गए हर फैसले का कौन नसबंदी का समर्थन कर सकता है? आज मेरे तमाम मुसलमान भाई पटना में बैठे हैं, वहां पे वक्फ बिल का वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में जब इमरजेंसी के वक्त जब यहाँ तुर्कमान गेट से जब सबको निकाल दिया गया, आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर ये गाजियाबाद के आसपास कहीं पे नसबंदी कॉलोनी के नाम से ये लोग वहां पे स्थापित किए गए हैं। इन लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया, वो सही है। पर अगर हम लोग गरीब मुसलमान को उसका हक दें तो वो गलत हो जाता है। तो ऐसे में वापस मैं उसी विषय पे आ रहा हूं, जब आप इमरजेंसी के इन तमाम फैसलों का विरोध करते हैं तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया था जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के खिलाफ है। हम लोग उसकी निंदा करते हैं। तो आप भी चाहते हैं सेकुलर सोशलिस्ट शब्द हटा दिया जाए? हर वो फैसला जो इमरजेंसी के दौरान लिया गया था, मैं इस सोच से आप शब्दों पे जा रहे हैं, मैं कतई मैं शब्दों पे नहीं जा रहा।
मैं उस सोच पे जा रहा हूँ, किस तरीके से संविधान के मूल स्वरूप को बदलने की सोच रखी गई, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, मैं उस सोच की खिलाफत करता हूँ।